ब्रिगेडियर साहब। डॉक्टर वो चिंता की कोई बात नहीं, मैंने कांच निकालकर ड्रेसिंग कर दिया है। आप एक काम कीजिएगा, परसों दोबारा ड्रेसिंग के लिए उसे क्लिनिक ले आइएगा। थैंक यू डॉक्टर। मुंह छुपा रहा है ना मुझसे? तेरे अंदर का चोर है, वो आंखों से झांक रहा है बाहर। तुझे ये डर लगता है कि कहीं उस चोर को मैं ना देख लूं? कोई चोर वोर नहीं है। अरे छोड़ यार, बरसों से जानता हूं तुझे। तू छींक भी मारेगा ना तो बता सकता हूं ये जुकाम का असर है या उल्टा पुल्टा सूंघ लिया तूने। तू कहना क्या चाहता है? तोपची तड़प रहा है ना अंदर से, पछता रहा है ना कि ना तू गुस्से में बेकाबू होकर अंजलि के ऊपर हाथ उठाता और ना ये नौबत आती। पछताता वो है जो गलती करता है। मैंने जो कुछ भी किया वो अंजलि की बदतमीजी का जवाब था। तू नहीं सुधरेगा। खैर, इट्स योर लाइफ, योर फैमिली। जाता हूं। नहीं, जाने से पहले एक डायलॉग मारना बहुत जरूरी है। गद्दू सिंह, अंजलि को नौकरी करने दे, उसकी राह का रोड़ा। गुड बाय। विशु क्यों तंग कर रहा? छोड़। वाह, अरे वाह। बच्चा दर्द हो रहा है? नहीं। नहीं ना, मैं भी। अंजलि, तूने सेल्स गर्ल की नौकरी की है? क्यों? सेल्स गर्ल के जॉब में क्या खराबी है? वही तो, आराम से एक जगह बैठ के सामान ही तो बेचना है ना। अंजलि, एक जगह बैठकर सामान नहीं बेचती। मैं नहीं चाहता कि तू घर घर जाके सामान बेचे। इसका मतलब डोर टू डोर सेल्स गर्ल, जैसे वो पूना में आती थी वो लेडी साबुन बेचने। एग्जैक्टली। अरे बाबा, मुझे ये समझ में नहीं आता इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसी बहाने मुझे मुंबई देखने का मौका तो मिलेगा। और सूर्या, काम तो काम होता है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और ये भी तो सोचो, ये काम करने से हमें बहुत पैसे मिलेंगे। फिर शीतल विशु तुम लोग ना। दीदी, हमें नहीं चाहिए ये पैसे। अंजलि, हम यहाँ पर आराम से बैठेंगे और तू जाके धूप में भटकेगी। अरे तुम लोग पागल हो गए क्या? बिलीव मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड द रिस्पॉन्स अमेजिंग। जिस घर में भी जाती हूँ ना, लोग बड़े प्यार से अंदर बुलाते हैं। पानी पानी पिलाते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं। कोई कोई कुछ कुछ नहीं कहता कोई। अरे बाबा, हम लोग ये सब बातें क्यों करें बताओ? तुम लोगों ने कुछ खाया? नहीं, मैं कुछ जल्दी बना कर आती हूँ, ठीक है? विशु, कहाँ जा रहे तू? भैया, दीदी रोने वाली है। रो लेने दे उसे, सारी भड़ास निकल जाएगी। वैसे भी बहुत देर से बहादुर बनने की एक्टिंग कर रही है वो। कुछ नहीं सूर्या, वो आप। हम बात कर सकते हैं 2 मिनट के लिए? कहिए। क्या जॉब कर रही है तू? ऐसा कोई जॉब नहीं जिसे पापा के नाम पर दाग लगे। बहुत नाराजगी है इस वक्त। नाराजगी जायज है या नहीं, इस बात पर बहस करने के लिए मैं नहीं आया। पर पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ
वो ना इस घर के लिए ठीक था ना हमारे परिवार के लिए, ये तो तुम मानोगी। अगर तुम्हें नौकरी ही करनी थी तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती थी। विश्वास करो, वहां तुम्हें अंजलि होने की तनख्वाह मिलती, सूर्यभान की पोती होने की नहीं। शुक्रिया। अंजलि बेटे, हम लोग क्या नए सिरे से जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? क्यों नहीं, मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। शर्तों की नींव पर खड़े रिश्ते कमजोर होते हैं। फिर भी कहो, क्या शर्त है? जिन तकलीफों से हमने साल गुजारे हैं वो वापस ला दीजिए। शीतल और विशु की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है वो वापस ला दीजिए। ला सकते हैं तो हमारे पापा को वापस ला दीजिए। तो ये जोक तो आप तब सुनाइएगा जब ये चंदन आ जाए। तो मैं बता रहा हूँ, उसको बिलीव नहीं होगा। किससे बातें कर रहा है? मिस पिंटो पर बैठे हो। सॉरी मिस पिंटो, इसको थोड़ा पता नहीं होगा। दिखाई नहीं दे रहा क्या तुमको? कहाँ है मिस पिंटू? अरे ये रही मिस पिंटो बैठी हुई। चश्मा गिरा दिया ना, बूढ़े लोगों का चश्मा नहीं गिराते बेटा। हाँ मिस पिंटो, जोक सुनाइए। एक मिनट, न तो यहाँ मिस पिंटो है, न वो मुझे दिखाई दे रही, न उनकी आवाज सुनाई दे रही। अच्छा, क्या बात कर रहा है? ये मिस पिंटो बैठी, ये तुझे दिखाई नहीं दे रही? नहीं भाई। इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही? नहीं भाई। मैं दिखाई दे रहा हूँ? बिल्कुल। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल। मिस पिंटो, हैं? बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? तुझे एक हफ्ते पहले तिलचट्टे ने काटा है। तिलचट्टा? क्या तिलचट्टा? तिलचट्टा क्या मैडम? कॉकरोच। हाँ, तुझे कॉकरोच ने काटा है क्या? तो क्या मतलब, इसी की वजह से तो हो रहा है। अब जब जिसको तिलचट्टा काट लेता है ना, मतलब कॉकरोच काट लेता है, उसको कुछ चीजें दिखाई देती हैं, कुछ चीजें सुनाई देती हैं, कुछ चीजें नहीं दिखाई देती, कुछ चीजें नहीं सुनाई देती। जैसे तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, ये दिखाई नहीं दे रही। ये हाँ, तो हम थोड़े कुछ है ना, ये सारी कुछ नहीं दिखाई दे रही है। सर जी सर, यहाँ कैसे आना होगा सर? अपने सर? हाँ यार ब्रिगेडियर, अब मत कहना कि दिखाई नहीं दे रहे, दोनों की नौकरी जाएगी। जी सर। क्या चंदन, तूने सर का पैर नहीं दबाया? नहीं, मतलब मैंने कब इनकार किया था? सॉरी सर, इससे गलती हो गई, तबीयत खराब थी सर इसकी। आज अभी दबवा दूं सर? हाँ सर, जाना दबाओ ना सर। बड़ा प्रॉब्लम है कि सर का सर नहीं दिखाई दे रहा, पैर नहीं दिखाई दे रहा, क्या करूं? क्या बात कर रहा है, मुझे सचमुच नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा देख, ये सर का सर है जी, और ये देख, ये सर का पैर है। शुरू हो जाए। अब दिखाई दे रहा है कुछ कुछ। सॉरी सर, पैर से शुरू करता हूँ। हूँ। सर, मैं माफी चाहता हूँ सर। सर, अगर आप चाहें तो यहाँ इस पलंग पे लेट के आराम से पैर दबा सकते हैं, पर सर आप यहाँ कैसे लेट देंगे सर? आप अपने कमरे में चलिए ना सर, मैं वहाँ। ये क्या हो रहा है? अरे सर के सुंदर, मुझे मिस पिंटो दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा, तो थोड़ी देर में तुम्हें सर भी दिखाई देने लगे। सर, सर आपको सर नहीं दिखाई दे रहे? नहीं तो अरे, इसका मतलब है कि आपको भी किसी तिलचट्टे ने काटा है। अरे कमाल करती है आप। आपने तो सुंदर से कहा था कि जब किसी को तिलचट्टा काट जाता है तो उसे कुछ कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता। है ना सर? नहीं। देखो, ये है ना, तेरे को उल्लू बनाता है और हर वक्त उल्लू बनता है। सर तो वहां है, तेरे को बुलाता है, चल, खाली पीली बेजा खाता है। एक बार फिर। शीतल, तूने मेरी बोतल क्यों ली? मेरी बोतल दे मुझे। चलो चलो बच्चा लोग, तुम लोग का टिफिन तैयार हो गया। नहीं मिस पिंटो, बच्चे टिफिन लेकर नहीं जाएंगे। अरे तू क्या बोलता है? कल रात में तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। किसने कहा हमने कुछ नहीं खाया? कल रात को भैया जो पाव भाजी लेकर आए थे, हमने वही खा ली थी। पाव भाजी? हाँ, ऑफिस से मैंने एडवांस ले लिया था, उसी से काम चलाएंगे। इस घर की एक रोटी भी खाना हमारे लिए पाप है। शीतल, विशु, ये लो, रिसेस में कुछ खा लेना, ठीक है? ठीक है। गौतम भैया, गौतम भैया, बाहर निकलो, हम जा रहे हैं। शीतल, यहीं से टाटा कर ले, क्यों डिस्टर्ब कर रही है? चल। बाय भैया, बाय भैया। चलो। कोई आ रहा है हमें छोड़ने या हम जाएं? विशु वो बिजी है, चल। नहीं नहीं, मैं आ रहा। शीतल, विशु, गौतम, अरे गौतम, क्या हुआ? गौतम,
मैं भी आऊंगा स्कूल। स्कूल? तू बच्चा तू क्यों जाना चाहता है स्कूल? इनको जाने दे, हम दोनों घर में बैठते हैं, ठीक है? नहीं, मैं भी जाऊंगा। बच्चा जिद नहीं करते। देख मैं तुझे परी वाली कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? नहीं चल ना प्लीज। नहीं दीदी, स्कूल। चलो बच्चों। चंदन, जी सर। चाबी मुझे दो। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ देता हूँ। चलो। मिस्टर मेहरा को फोन कर देना कि मैं उनके ऑफिस से 1 घंटे पर बाद आऊंगा। जी सर। क्या हुआ? पता नहीं क्यों आजकल कार में बैठने से मेरे पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। करेक्ट। पैदल चले में जो मजा है वो गाड़ी में कहाँ? पैदल चले? चलो चुपचाप गाड़ी में बैठो। ठीक है, चलो बैठते हैं। मगर ये पीठ दर्द? सह लूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वही पीठ दर्द। गौतम एक हाथ, गौतम एक हाथ। सूर्या, क्यों करता है? सूर्या, टाइम क्या हुआ? 10 बज गए। 10? गॉड आई एम लेट। चल बाय गाइस, सी यू। बाय, हैव अ नाइस डे। या अरे अंजलि बीबी, ये पकड़ तुम्हारा टिफिन। मिस पिंटो, आपने सुना नहीं मैंने कल क्या कहा था? जानता है बाबा, जानता है, इसीलिए मैंने इस घर का कुछ भी नहीं तुमको दिया। मैंने अपना सैलरी में से खुद जाकर सब सामान खरीद कर तेरे लिए अच्छा खाना बनाया आया। और देखो, अब मेरे को नाटक नहीं मानता। लो और जल्दी जाओ ऑफिस में। लेट होएगा ना वो बॉस डांटेगा, और उधर भी घर के माफक मारामारी करेगा क्या? हाँ पकड़, चल। मेरे चूल्हा पर दूध रखा है, चल बाय। अब तू वापस मिस पिंटो को गुलाब देगा? तेरी गर्लफ्रेंड लगती है। हाँ, क्या करते रहता है? प्रिंसिपल साहब, मुझे आपसे एक काम है, अगर आप कर सके तो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर, बस आज्ञा दीजिए। मैं अपने पोते गौतम की एडमिशन कराना चाहता हूँ। वो क्यों नहीं, जरूर आप उसे ले आइए, एडमिशन हो जाएगा। मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। वैसे गौतम और बच्चों से बहुत शार्प है, बहुत तेज है, पर आपने उस बीमारी का नाम तो सुना ही होगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस मतलब मेंटली रिटार्डेड? नहीं, मेंटली रिटार्डेड तो नहीं कह सकते, पर वो मैंने कहा ना, वो और बच्चों से बहुत ज्यादा शार्प है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं, लेकिन स्कूल के रूल्स के मुताबिक ये काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मतलब इस तरह के बच्चे को स्कूल में। मैं जानता हूं आपके लिए ये मुश्किल है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि गौतम आपके स्कूल के लिए एसेट साबित होगा। आपकी थोड़ी सी मदद उसकी जिंदगी बना सकती है। उसे बस एक हौसला अफजाई की जरूरत है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं स्कूल के डीन साहब से इस बारे में बात कर लेता हूं। हालांकि इस बात के चांसेस कम है कि वो इसके लिए परमिशन देंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप साथ साथ उसे किसी अच्छे स्पास्टिक स्कूल में। ओके, I'll take leave. वेलकम। Our company SP Industries has launched these new products. They're absolutely wonderful. If you would like to try them, please. Oh, SP Industries. फर्स्ट चमके जैसे चांदी। हाँ, it's not harmful to kids. SP Industries. Okay. हेलो मिस्टर मेहरा। ब्रिगेडियर साहब, आइए प्लीज, कम सेट। बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की, आज पूरी हुई। कहिए क्या लेंगे, स्कॉच, विस्की? अरे आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपने कभी पी ही नहीं। हम जानते हैं कि ऑफिशियली फौज में ये सब पिलाई जाती है। फौज के आधे लोग तो बेवड़े हैं। ऐश है ना फौज में। सही कहते हैं, घर परिवार से दूर, जहां हवा से लेकर गोली तक दुश्मन होती है, बहुत ऐश होती है।
मर जाएं तो एक छोटा सा मेडल और थोड़ा सा कंपनसेशन मिल जाता है, बहुत ऐश। आप तो नाराज हो गए, थोड़े से सेंटिमेंटल से लगते हैं आप। मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक और बदतमीजी में फर्क जानता हूँ। सॉरी अगेन। सर कोई सेल्स कर आई है। तो मैं क्या करूं? देखते रहो मैं मीटिंग में हूं, उससे को बाद में आए। एक मिनट, मुझसे कहो वेट करे, मैं आता हूं और तुम घर जाओ। ओके सर। ब्रिगेडियर साहब, आप हाँ प्लीज गो थ्रू दिस टर्म्स एंड कंडीशंस। आई विल बी बैक इन 5 minutes. ओके? हेलो। हेलो जी, वो हमारी कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च की है। इफ यू इंटरेस्टेड। हाँ, सब खरीदेंगे। देखिए ना आपको कितना पसीना आ रहा है। 2 मिनट आराम कीजिए। प्लीज कम एंड सिट डाउन। नो थैंक्स। प्लीज कम। आई प्लीज दिस वे। या कम। ये न्यू प्रोडक्ट है, देख लीजिए आप। तुम इतना काम क्यों करती हो? बाहर कितनी गर्मी है। देखिए ना आपकी गोरी गोरी स्किन। तुम्हारी ये गोरी गोरी स्किन कहीं काली ना हो जाए। प्लीज। अरे मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, ऊपर के कामों की अलग। जी नहीं, नो थैंक्स। मतलब हटिए। अरे रुको। देखिए आप बदतमीजी मत कीजिए प्लीज। कहाँ जाएंगी आप? बाहर कोई है भी नहीं। हटिए। क्या बात है? कहाँ जाएंगे?